वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। गुल प्लाजा आग में जलकर बुझ गया, 26 अफराद जान से गए। 18 घंटे में मजीद 17 लाशें निकाल ली गईं। ज्यादातर लाशें आज़ा की सूरत में निकाली जा रही हैं। ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया। DNA के जरिए शनाख्त की जाएगी। 70 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता। 40 घंटे बाद भी आग पर काबू पाकर कूलिंग शुरू कर दी गई। रेस्क्यू एहलकार प्लाजा में दाखिल हो गए। 1200 से ज़ायद दुकानों पर मुश्तमिल प्लाजा का 80% हिस्सा ज़मींबोस हो चुका है। मलबा साफ करने में 15 से 17 दिन लग सकते हैं। गुल प्लाजा में आग हफ्ते की रात 10:15 बजे लगी, जो बर वक्त बुझाई ना जा सकी। नहीं लग चुका। मेरी बहनें दोनों ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी, एक स्पेन से आई हुई थी। वो शॉपिंग करने की नहीं आई थी कि चलो हमारे बाबा का भी इंतकाल हुआ 2 महीने पहले। बस मैं शॉपिंग के नहीं आई थी, तो हमें क्या पता था उनकी यहाँ मौत लेकर आ रही है। पहले दिन ये पानी की वजह से नहीं आग बुझी। अगर ये पहले दिन पानी भेज देते तो शायद ये आग पे काबू पाया जाता। 2 दिन आग नहीं बुझाई तो आज क्यों बुझाई है? अब तो सब मर गए, सब जल गए। जब जल के राख हो गए, अब मैं भी उनको जलाऊंगी जैसे मेरी बहनें जली हैं। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन से आई 2 बहनें भी सानहे गुल प्लाजा में ताहाल लापता हैं। बहनों की तलाश में आई बहन बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में हुकूमत पर फट पड़ी। कहा कि दोनों बहनें खरीदारी करने गईं, कहती रहीं हमें बचा लो, लेकिन मैं कुछ ना कर सकी। बहनें वालिद की आखिरी निशानी थी। वाक़े में इस वक्त तक इमारत 40% तो कंप्लीट कोलैप्स हो चुकी है। जिन लोगों की शहादत हुई है, जिन लोगों की जान गई है इस वाक़े में, हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे। और गुल प्लाजा में आग लगने पर शदीद दुख है। मैं लोगों के सामने जवाबदेह हूँ। जानी नुकसान का मतलब है कि कई ख़ानदान मुतासर हुए हैं। तमाम मुतासरीन चलते हुए कारोबार से बेरोज़गार हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए फ़ीकस देने का ऐलान। इमदादी रकम की फरहमी कल से शुरू हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला सिंध ने कहा, आती ज़िंदगी की हतमी वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। शुबा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। चाहता हूं कि तमाम मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम करूं। गुल प्लाजा की इमारत दोबारा बनाएंगे, मुतासरीन को बहाल करेंगे। तजावीज़ दें किस तरह मुतासरीन को फौरी दुकान देकर उनका कारोबार शुरू करा सकते हैं। सिंध हुकूमत आग लगने की फॉरेंसिक रिपोर्ट करवाएगी। जिसकी गलती हुई उसे सज़ा होगी। में लोगों का गम जो है इस वक्त जेन्युइन है। कोई शख्स कोई नारेबाजी करता है या कोई इस तरह की चीज़ करता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी नीयत ये है कि हम लोग यहाँ पर ना आए। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा अनाउंस किया है फी डेथ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा आमद एक बार फिर मुश्तइल हुजूम ने घेर लिया। पुलिस की भारी नफरी मेयर को DC साउथ के दफ्तर ले गई। डिप्टी कमिश्नर साउथ ऑफिस के गेट पर SSP महजूर अली नफरी के हमरा पहुंच गए। मुश्तइल हुजूम की DC ऑफिस में घुसने की कोशिश। पुलिस की नफरी ने मुश्तइल हुजूम को गेट पर रोक दिया। मुर्तज़ा वहाब ने DC ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नारेबाजी का मकसद है कि हम यहाँ न आएँ। सानिहात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लोग तकलीफ में हैं, उनका गम दुरुस्त है। हम सब दुख की घड़ी में बराबर के शरीक हैं। कुछ लाशें मिली हैं, शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले की जाएंगी। कमेटी बनाई गई है जिसमें ये मालूम करना है कि ये आग किसी दुकान से लगी, शॉर्ट सर्किट से लगी, या खुदा ना खासा कि कोई पीछे कोई और भी इसमें वाकया हो सकता है। तो उसके लिए फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहब ने कॉन्स्टिट्यूट की है। देखें, ये आग भड़की तो इसमें बच्चों के खिलौने थे, कपड़ों की दुकानें थी और डिफरेंट हर किस्म की चीज थी। तो जब ये सारी चीजें फैलती गई तो उन बच्चों के खिलौने में बैटरीज वगैरह थी, तो वो उन्होंने बहुत ज्यादा इसको पकड़ा है। इसको आग गुल प्लाजा में आग लगने की इब्तदाई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। 6 मिनट में 2 फायर टेंडर्स जाए वक़वा पर पहुंच गए थे। तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी पता लगाएगी कि आग किस दुकान में लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई और वजह थी।
वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू, कहा कि पुरानी इमारतों में फायर सेफ्टी के आलात और फायर एग्जिट ना होना हम सब के लिए अलमिया है। गुल प्लाजा में नक्शे के बरखिलाफ बाहर निकलने के रास्तों और पार्किंग में मजमूई तौर पर खिलाफ ज़ाब्ता 179 दुकानें बनाने का इंकिशाफ। इम्कान है कि खारजी रास्तों में बनी दुकानें भी लोगों के इनखला में रुकावट बनी। SBCA सानहे के बाद गुल प्लाजा की तफसीलात सामने ले आया। गुल प्लाजा की इमारत में इजाफी मंजिल तामीर की गई। SBCA के मुताबिक पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। 2003 में गुल प्लाजा की इजाफी मंजिल को रेगुलाइज किया गया। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाज़त थी। 1021 दुकानों के बजाय 1200 दुकानें तामीर की गईं। हम अभी गाड़ी के ज़रिए गए थे हेड ऑफिस, वहाँ पे कागज़ात अलमारी में कागज़ात वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हुए थे, पैसे भी पड़े हुए थे। जब हम ऊपर गए तो वहाँ सब कुछ जला हुआ था। मालियत तो मतलब घर के कागज़ात भी थे, 7 करोड़ रुपये थे। 7 करोड़ रुपए जल गए? जी बिल्कुल बिल्कुल। मंडे को हमें किसी को देना थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक शॉप से कैश बरामद हुआ है और ये लाखों की तादाद में मुझे लग रहा है। खिलौनों के ताजिर का गुल प्लाजा आतिशज़दगी में 7 करोड़ रुपए नकद रकम जल जाने का दावा। कहा हमारे पास हफ्तेवार कैश आता है जो जुमे और हफ्ते की शब जमा होता है। तमाम कैश पीर की सुबह जमा कराना होता है। रेस्क्यू टीमों की मदद से बच जाने वाले दफ्तर के अंदर जाकर देखा तो इल्म हुआ कि तमाम रकम और ज़रूरी दस्तावेजात जल गईं। एक वीडियो में रजाकारों को लाखों रुपए नकद रकम निकालते हुए देखा जा सकता है। इब्तिदाई तहकीकात में तखरीबकारी की शवाहिद नहीं मिले। इंतज़ामिया ने हमें रिपोर्ट दी और उसने किसी की गफलत पाई गई तो मुकदमे का इंदराज भी होगा। अफसोसनाक वाक़या है। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन एहतियात के साथ किया जा रहा है। इख्तिताम का टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में हंगामी अखराज की जगह नहीं थी। आग से निमटने के लिए इंतजामात भी नहीं थे, जबकि तंग दाखिली और खारजी रास्तों के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि पुलिस ने 59 अफराद के लापता होने पर मुख्तलिफ लोगों से रब्ता किया, मोबाइल नंबर हासिल किए। 29 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के पास मिली है। सानहे गुल प्लाजा। सिंध हुकूमत की बेहिसी पर सिंध असम्बली में MQM का एहतजाज। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर दिया। जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो के नारे। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस है। सानहे गुल प्लाजा में लोगों का जानी और माली बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सानहे की साफ शफाफ इंक्वायरी कराई जाएगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि कराची के तमाम मॉल्स में फायर अलार्म सिस्टम एक्टिवेट किया जाएगा। सिंध हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। ज़रूरत पड़ने पर जुडिशल कमीशन भी बनाया जाएगा। सानहे गुल प्लाजा पर दुकानदारों से ज़ाहिर यकजहती के लिए सोग में मार्केटें बंद। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान का कहना है कि आग से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। दुकानदार और उनके वर्कर इमारत में हैं। जो इमारत कल तक जगमगाती थी आज ज़मी बोस हो चुकी है। इस सानहे पर तमाम ताजिर दिल बर्दाश्ता हैं। दुकानदार सड़क पर आ चुके हैं। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने कहा कि ये दुरुस्त है कि पुरानी मार्केट्स में सेफ्टी और एमरजेंसी के इक़दामात में कमी है। ताजिर बरादरी आग लगने से होने वाले जानी और माली नुकसानात का मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सिंध गवर्नमेंट मुतहर्रिक है,
फायर ब्रिगेड को वक्त लगा है वहाँ पहुँचते पहुँचते। एक फायरमैन भी हमारा बहुत दलेर फायरमैन शहीद हुआ है इस आग को लड़ते लड़ते। सीएम सिंध ने 1 करोड़ हर फैमिली के लिए उनके लिए अनाउंस किया है। सानह गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के लिए सेनेट में दुआए मग़फ़रत। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि गुल प्लाजा सानह पर सिंध हुकूमत मुतहरिक है। वज़ीर आला सिंध ने मुतासरा हर ख़ानदान के लिए 1-1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान और तहक़ीक़ाती कमेटी तश्कील दे दी है। ताहम फायर ब्रिगेड के पहुँचने में ताख़ीर हुई। सानह में एक फायरमैन भी शहीद हुआ। सेनेटर खालिदा अतीक ने कहा कि कराची गम में डूबा हुआ है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका। सवाल यह है कि जानों का अजाला कैसे होगा। सेनेटर अली ज़फ़र बोले, करप्शन के नताइज निकलते हैं, बिल्डिंग बाई लॉज सिर्फ कागजात तक महदूद रह जाते हैं। JUI के कामरान मुर्तज़ा बोले कि ऐसे सानेहात से निपटने के लिए हमें खुद को बदलना होगा। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। हमारी 65% आबादी देही इलाकों में रहती और काम करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, चीन ने पाकिस्तान को बेहतरीन टेक्नोलॉजी फराहम करने से कभी गुरेज नहीं किया। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। ज़रई मईशत के लिए हमें मुनज़्ज़म होकर काम करना पड़ेगा। कसीरुल कौमी मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 का इनेकाद। पाक फ़ज़ाइया के F-16 ब्लॉक 52 तैयारों पर मुश्तमिल दस्ता सऊदी अरब पहुँच गया। मश्क में मेज़बान सऊदी अरब, पाकिस्तान, फ्रांस, अमरीका के लड़ाका तैयारे शरीक हैं। ISPR के मुताबिक मश्क में यूनान, कतर, बहरीन, उर्दून, बरतानिया और इटली के तैयारे भी शरीक हैं। मश्क फ़ज़ाई अफ़वाज की पेशावराना बसीरत को मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम करती है। मश्क के लिए पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों ने पाकिस्तान से सऊदी अरब तक मुसलसल परवाज़ की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने जजेस से हलफ लिया। मुस्तकिल जजेस में जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास शामिल हैं। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस शरीक हुए। स्पेन में ट्रेन हादसे में 39 अफराद हलाक जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक स्पेन के जनूबी इलाके में एक तेज़ रफ्तार ट्रेन पटरी से उतरने के बाद मुखालिफ सम से आने वाली ट्रेन से टकरा गई। हादसे के बाद ट्रेन ऑपरेशन को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया, जबकि हुकाम की जानिब से वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। मॉर्चरी असिस्टेंट का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 13 फरवरी को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।